जीवन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं और वे हमें बहुत ज्ञान दे जाते हैं। जीवन में कुछ भी होता है वो हमारे ज्ञान को बढ़ाता ही है। मैं एक ऐसे शख्स के संपर्क में आया हूँ, एक ऐसे इंसान के संपर्क में आया जिसकी लाइफ को सुनकर, जिसके प्रिंसिपल थॉट को सुनकर मैं सोचने पे मजबूर हो गया। पिछले कुछ दिनों से हमारे उसके बीच में बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं। उसका मानना है कि दुनिया के सारे लोग भ्रष्ट हैं, गंदे हैं, मतलबी हैं, दुनिया बहुत गंदी है, उन्हें गरीबों का मदद नहीं करना, सिर्फ अपना देखना है, हर इंसान अपने लिए जी रहा है। बहुत हद तक वो सही भी कह रहा है। फिर मैंने उसके साथ काफ़ी बातचीत की, मैंने उसे समझाया ऐसा नहीं है, इंसान इंसान पर डिपेंड करता है। तो वो मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं है और हम और काफ़ी हमारे दोस्त मिलकर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं है। दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं और अगर हमारी ज़रूरतें कम होंगी तो हम लोगों के लिए भी सोच सकेंगे। हम वो समय निकाल पाएंगे कि समाज का कैसे भला हो या जो भी हो। या जो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास पावर है, पैसे का पावर है, ज्ञानी हैं, वो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं। बड़े बड़े एनजीओ हैं या जो लोग काम करते हैं गरीबों के लिए या जो भी, वो तो वैसे ही लोग हैं ना। तो उसका कहना था कि वो जो हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसे ही हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, सिटीजन ऑफ इंडिया वैसे ही है। तो इसी चर्चा में फिर गुस्से गुस्से में, या आप कह लो कि भावावेश में आकर उसने ये शेयर किया कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद जिस हॉस्पिटल में वो ड्राइवर था उसी हॉस्पिटल में उसकी माँ एक्सपायर हो गई। हालांकि वो सरकारी अस्पताल था, बहुत बड़ा अस्पताल था। ड्राइवर मतलब वो डॉक्टर का ड्राइवर था, किसी डॉक्टर का ड्राइवर था। इसे बहुत दुख लगा। वो मोटरसाइकिल पर थी, कहीं से आ रही होंगी, गिर गई, उनका ब्रेन हैमरेज हो गया और वो नहीं बची। चूँकि वो हॉस्पिटल में थी तो उनका पोस्टमार्टम हुआ। तो हुआ यूँ कि पोस्टमार्टम होने के बाद उनके शरीर को, पोस्टमार्टम में तो बीच से आप पूरे शरीर को फाड़ देते हो ना, तो जो भी करना था वो कर लिए और वो वैसे ही छोड़ दिए। अब आप देखो, एक इंसान की माँ के साथ ऐसा हादसा हो जाए, फिर पोस्टमार्टम रूम में वो उस तरीके से मिले। और अभी जो चीज़ होने वाली है वो क्या, कि उसे कहा जा रहा है कि इसको सिलने के लिए इतना ही हमारा काम है। ये बीच से फाड़ कर जो हमारा होता है, जो हम करते हैं, वो हमारा काम है। ये सिलने वाला काम हम नहीं करते। आपको करना है तो आप खुद कर लो, नहीं तो 5,000 रुपये लगेंगे इसके। बहुत ही वियर्ड लगता है ये सुनकर। जो भी इंसान का वो काम होगा, अब वो किस मजबूरी में कर रहा है या किस तरह का है, बात है कि हर जगह ऐसा हो रहा है। देखिए, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, हम मुंबई में रहते हैं, तो ये बात मैं मुंबई का नहीं कर रहा हूँ, ये बाहर का कर रहा हूँ, छोटे शहरों का ये कर रहा हूँ, या जो भी जगह है आज के टाइम में 2024 में, इतने मॉडर्न और मोबाइल के ज़माने में कि आप वीडियो निकाल करके उसका आप ये कर सकते हो। सोचो उसने कैसे उसको कहा होगा कि भाई खुद सिलना है तो सिल लो, मेरा ये काम नहीं है, और ऐसे ही है, नहीं तो 5,000 रुपये लगेंगे इस काम के। अब वो जो बेटा था, अब उस पर क्या बीता होगा सोचो। और वो जाकर डॉक्टर को कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है जाने दो, एक काम करो आप 2,000 दे दो, मैं करवा देता हूँ। डॉक्टर ये बात कर रहा है। तो थोड़ा अजीब लगा सुनकर, बहुत वियर्ड लगा, एब्सर्ड लगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, ये उसकी व्यथा थी, उसका गुस्सा था जिसकी वजह से वो ये बात कह रहा था। उसके बाद जो उसने पॉइंट्स रखे अलग अलग जगह, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट रूम, या जो दुकान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग जो मिलावट के सामान दे रहे हैं, सब वैलिड था। चीज़ें बहुत ही गलत हो रही है, हर चीज़ में मिलावट हो रही है और बहुत ही गलत दिशा में इंसान जा रहा है, बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। इंसान को सोचने का वक्त नहीं है। आप देखो, किसी भी स्त्री के बारे में लोग सोच रहे हैं गंदी गंदी बात। वो किसी की बेटी है, बहन है, बहू है, माँ है,
यंग माँ है तू। तो लोग चरित्र को नहीं सोच रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम मरेंगे। युधिष्ठिर को कहा गया सबसे बड़ा आश्चर्य, तो सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का यही है कि हर इंसान जानता है, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी भी मर सकता हूँ, अभी मेरा हार्ट अटैक हो सकता है, आपके सामने ही हार्ट अटैक होगा। लोग वीडियो बहुत वायरल होगा कि वीडियो बनाते बनाते हार्ट अटैक हो गया, अगर इसको पोस्ट कर दिया जाए। खैर, मेरी मंशा कभी भी वायरल की और पैसे कमाने की नहीं है। पैसे कमाने का होना भी नहीं चाहिए किसी भी काम में, लेकिन ठीक है, लोगों की अपनी एक ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत वो एफर्ट लगाता है अच्छे तरीके से, तो ये बुरी बात नहीं है। अच्छे कर्म करके आप पैसे कमाते हो सकता है बहुत कम पैसा मिले, बहुत मेहनत करना पड़े, यही तो कर्म योग है। आपको कम पैसा मिले और उस कम पैसे में आप देखो, हमारे महापुरुष जो हैं उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी, बहुत टफ लाइफ थी। और आज के लोग इतने कमर्शियल हो गए हैं। मैं जातीयता को नहीं मानता, देखो वैश्यों का क्या काम था? कमाना। बेसिकली जो उनका पेशा था वो क्या था? कमाना। लेकिन ये कमाना वर्ड वेद में नहीं लिखा गया है। कर्म से जातीयता नहीं रखा गया था, सॉरी, जन्म से, कर्म से जातीयता था। जो भी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, ये एक अलग ही चीज़ में फिर वो चला जाएगा। तो ये जो कमर्शियल ज़माना हो गया है कि मैं अपना वक्त नहीं दूंगा, मैं क्यों उसके लिए करूँ, ज़माना मतलबी है, लोग मतलबी हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को मोटिवेट करती है गलत करने के लिए। मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इंसान को मोटिवेट करती है गलत चीज़ करने के लिए। क्यों करती है? हम वो ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते? जी सकते हैं, इस युग में जी सकते हैं। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कहता, जब मैं मेरे लाइफ में मैं खुद इसे फॉलो करता हूँ तभी वो बात करता हूँ, प्रैक्टिकल। मेरी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि बहुत बड़ी है, आपसे तो बड़ी है, उस पर हम चर्चा ना करें। महत्वाकांक्षी लोग ही गलत काम करते हैं, तो मैं उसी में से हूँ कि मेरी महत्वाकांक्षा बहुत ही ऊंची, समझ लो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की है। क्योंकि क्या होता है, लोग फिर जज करते हैं। मैं एक योगा काउंसलर हूँ और मेरी महत्वाकांक्षा है फिल्म स्टार बनना। ठीक है, मैंने बता भी दिया आपको, फिल्म स्टार बनना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और बहुत गलत करना होता है उस चीज़ को करने के लिए। गलत करने का मतलब क्या है? आप नेचर का जो शोषण करेंगे ना, बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, अब ये अलग ही वीडियो बन जाएगा या फिर अलग ही डिस्कशन हो जाएगा। एक फिल्म स्टार को बहुत बहुत हद तक गलत करना पड़ता है। समाज में बहुत सारी चीज़ें जो एक फिल्म स्टार दे रहा है वो गलत है, बस इतना ही मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ। एक फिल्म स्टार चाहेगा तो समाज को सुधार सकता है, लेकिन सुधारने के चक्कर में वो जो फिल्म स्टार है वो शायद वो रहे ही ना। तो खैर, ये चलो अलग अलग है बात। आपने जैसे अपनी ज़रूरतों को बढ़ाना स्टार्ट किया, मेरा मोटिव ये है कहने का, जैसे जैसे आपकी ज़रूरतें बढ़ीं और वो अगर आपके तकदीर में नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं है, और आप अगर उस चीज़ को पा नहीं सकते हैं, तो फिर आप गलत रास्ता का अख्तियार करेंगे, आप गलत तरीके से उस चीज़ को पाएंगे। मैंने आपको क्या कहा है? कमज़ोर अज्ञानी लोग ही गलत काम करते हैं। कमज़ोर, ताकतवर लोग के पास ऑप्शन रहता है। ये तो बुरी बात, अगर वो कोई इंसान बहुत ताकतवर है, ताकत 3 तरह का होता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। पैसा भी एक ताकत का रूप है, लेकिन पैसा ही ताकत नहीं है। ताकत एक अलग ही चीज़ है। स्ट्रेंथ, आपको लोग फॉलो करते हैं वो ताकत ही है ना। मेजॉरिटी ऑफ लोग आपको फॉलो करें, आपका साथ दें, बड़े बड़े लोग आपका साथ दें, वहीं से तो पावर मिलता है। तो ताकतवर लोग और ज्ञानी लोग ये गलत काम नहीं कर सकते, इनके पास ऑप्शन रहता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को वो बहाना मारते हैं, परिवार की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, ये फलाना ढिमकाना लॉजिक लगा के, और वो गलत चीज़ करते हैं। अरे गलत चीज़ क्यों कर रहे हो यार? सबसे ताकतवर भगवान है, वो आपको वो शक्ति दे देगा।
भगवान क्या है? भगवान जो खुद बहुत बड़ा है और आपको बड़ा कर दे। तो भगवान के पास जाओ ना। आप गलत काम क्यों कर रहे हो? और बहुत मैनिपुलेट करते हैं लोग होली बुक को। कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, उस किताब को, उस संप्रदाय का जो किताब है, उस चीज़ को पढ़कर बहुत मैनिपुलेट करते हैं लोग अपने हिसाब से। उसका स्वार्थ, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से उसका मीनिंग निकालते हैं और फिर उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। ये अनएजुकेशन ही है। कुछ लिखा हुआ है, उसका अलग मीनिंग निकाल करके जो आपका उल्लू सीधा करना है आप कर रहे हो बेसिकली। एक छोटी सी गधे की अकल वाली बात है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो जिससे मानव जाति का नुकसान हो रहा है, इंसानों का नुकसान हो रहा है। आप जो कर रहे हो क्या वो खुद आप भोगना चाहते हो? आप अगर मान लो गलत खाना बना रहे हो या गलत भोजन को उपजा रहे हो, क्या वो आप खुद खाना चाहते हो? या कुछ भी एक्शन आपके सोसाइटी में हो रही है, क्या आप उसको खुद भोगना चाहते हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर थोड़ा विचार करना चाहिए इंसान को। अब हम बात आते हैं कि इंसान क्यों गलत करता है। चूँकि वो कमज़ोर होता है, अज्ञानी होता है। कमज़ोर और अज्ञानता ही उसकी ज़रूरतों को बढ़ा देती है। उसके अंदर वैराग्य नहीं होता, स्ट्रेंथ नहीं होता। जो मैंने कहा ना आपको, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। एक इंसान सुपरस्टार बनना चाहता है लेकिन फिर भी वो स्थिर है, ये उसका मेंटल स्ट्रेंथ है। वो भटक नहीं रहा है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एक इंसान प्रधानमंत्री बनना चाहता है लेकिन वो गलत नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ शायद आप समझ रहे होंगे। कोई भी इंसान जो बड़ा आदमी बनना चाह रहा है और वो गलत नहीं कर रहा है, ये उसका स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति। ये योग की ही शक्ति है। योग की शक्ति से ही हर चीज़ पॉसिबल है, बाकी और कोई भी शक्ति आपको हेल्प नहीं करेगी। आप अगर कुछ भी संसार में सही करना चाहते हो, योग ही तो सही है, बाकी तो सब माया है। माया मतलब गलत, पाप। योग में तो कहा गया है, सत्य अहिंसा स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। सत्य बोलो, सत्य का साथ दो। सत्य को ही चलो पकड़ लेते हैं। सत्य का साथ देना, अभी उसी बात पर तो डिस्कशन हो रहा है कि आप सत्य का साथ दो, लोगों के बारे में सोचो, उनके साथ गलत ना हो। जो एक्शन आप उनके साथ कर रहे हो, क्या आप आपके ऊपर वो बीतेगा? किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि मैं कैसे जानूं कि मैं किसी का गलत नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपके एक्शन हैं वो आप खुद पर लागू करो। ये एक्शन अगर कोई दूसरा मेरे ऊपर करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो इसी से आपको प्रूफ हो जाएगा। मैं अच्छा खाना खाना चाहता हूँ तो मैं अच्छा खाना उपजाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें, तो मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी मदद करें, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ का साथ, उस चीज़ में मेरा साथ दें, मुझे गाइड करें, तो मुझे भी वो चीज़ करनी चाहिए। अच्छा उसने लॉजिक दिया कि जो आप खुद नहीं सफ़र करना चाहते हो, वो सफ़रिंग आप दूसरे को क्यों दे रहे हो? तो खैर ये अलग बात है, लेकिन हो सकता है कभी कभी उसमें ऐसा भी होता है कि इंसान चाहता है, हाँ मैं गलत खाना चाहता हूँ, मेरे को चलता है, मेरे को गलत चीज़ भी चलता है। अब इस पर लॉजिक पे वो नहीं जाएगा, लेकिन ठीक है। योगा में जो लिखा है, जो बड़े महापुरुषों ने कहा है या जो स्कॉलर्स ने कहा है, वो सही चीज़ कही गई है। अब हाँ, अब बात आती है कैसे इस चीज़ से दूर जाया जाए। दूर जाने का एक ही तरीका है, सबसे पहले आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि मुझे मरना है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं विश्वास करोगे कि मैं सच में मरने वाला हूँ, अगला पल में मरने वाला हूँ, हर दिन ऐसे जियो कि आज मेरा आखिरी दिन है। यहाँ से शुरुआत करने पे शायद कुछ बातें हो सकती हैं, फिर आप गलत नहीं करोगे कि अगला पल मेरा नहीं है, मैं अगला पल यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ये शायद बहुत हद तक हेल्प करेगा आपको एक अच्छे इंसान और पाप कर्म नहीं करने में, गलत काम नहीं करने में। जो हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? हर इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं जीऊँगा, मैं अच्छे से रहूँगा, मेरी लाइफ है, सिक्योरिटी चाहिए हर इंसान को, सिक्योरिटी के लिए पैसे चाहिए, एक दूसरे को वो नोच रहा है, खसोट रहा है,
भाई भाई में झगड़ा हो रहा है प्रॉपर्टी को लेकर। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूं। क्यों भाई, तुम तो अगले ही पल मरने वाले हो। क्यों भाई भाई में झगड़ा हो रहा है? बाप प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस कर रहा है। क्यों? अगले पल आप मरने वाले हो। यहाँ जो भी है वो साथ लेके नहीं जाने वाले हो। जब तक, यही मुझे लग रहा है सबसे बड़ा मंत्र है कि आप अगले पल मरने वाले हो। ये चीज़ अगर हम रियलाइज़ कर लें तो हम गलत नहीं करेंगे। जब तक हमारे अंदर वो हार्मोन है, ये चमत्कार है, मैं सच कह रहा हूँ आपको, ये चमत्कार है। युधिष्ठिर से पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, तो उन्होंने कहा हर इंसान को पता है कि वो अगले पल मरने वाला है, लेकिन वो डेली देख रहा है कि लाशें जा रही हैं, वो जल रहे हैं, दफनाया जा रहा है, यहाँ से वो मुर्दा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि मैं तो 100 साल जीऊँगा, 200 साल जीऊँगा, या जितना भी जीऊँगा। यही है प्रॉब्लम। मैं 80 साल जी लिया, मेरा बेटा जी ले, ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे की रहे, मैं दूसरे क्यों नहीं दूंगा। ये जो एक लालच की भावना है, अरे कौन सा प्रॉपर्टी, तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे प्रॉपर्टी का बैंड बजाएगा। जिस प्रॉपर्टी को तुमने बहुत ही अच्छे से संभाल कर प्रोटेक्शन के साथ रखा है, तुम्हारे बेटा उसको इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाएगा, या जो भी करेगा वो तुम्हारे अनुसार थोड़ी करेगा। उसका अपना दिमाग है, वो क्या करेगा, बेचेगा, उसका जो अपना सपना होगा, क्या करेगा नहीं करेगा, आपको क्या मालूम। आप बोलोगे मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, बहुत अच्छी बात है। ऊपर की जिम्मेदारी क्या निभाई आप, मानवता के लिए क्या जिम्मेदारी निभाई। तो इसका जो मंत्र है ना, वो एक ही मंत्र है, आप अगले पल मरने वाले हो। ये अगर रियलाइज हो तो बहुत हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सकता है कि हम गलत ना करें। फिलहाल तो यहीं से शुरू किया जा सकता है, यहीं से वैराग्य आएगा, ज्ञान आएगा, और देखने का, सोचने का दृष्टिकोण बदलेगा। कुछ चीज़ों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी ज़रूरतें फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी, और आप योग और मानवता की तरफ बढ़ोगे। क्या? अगले पल में मरने वाला। मेरा जितना ज्ञान था मैंने शेयर किया। अगर आपको लगे इस पर कि कुछ और भी सोच कर इंसान अपने इंसानियत को जगा सकता है, तो आप ज़रूर कहिएगा।